तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। और आ गया हूँ मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस आज ना हम अपना ड्रिल्स के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। ड्रिल्स, जिगल और अपना स्प्रे के बारे में आज हम प्रैक्टिस करेंगे। सही ड्रिल्स और वगैरह कैसे करते हैं। तो आइए पहले अपना गन्ने पकड़ लेते हैं, ज़रा वेपन पकड़ लेते हैं। खाली हाथ से तब तक पहले नहीं है। बैग बुक भी उठा लेते हैं भाई, खेलने के लिए हेलमेट भी उठा लो। तो मैं तो ज़्यादातर M4 यूज़ करता हूँ। साथ मैं अपनी टीम का तो स्नाइपर हूँ, तो या तो DMR होती है या तो स्नाइपर होती है। स्नाइपर हम अपनी जाने उठा लेते हैं, तो स्नाइपर के इस में अभी बात होगी नहीं, अभी ड्रिल्स और स्प्रे की होगी। तो M4 उठाते हैं ज़रा। स्कारल चुक लो भाई, इधर स्कारल भी फिट करना है। एक्सटेंडेड पकड़ते हैं, ये पकड़ते हैं, ये भी पकड़ते हैं। यहाँ से वर्टिकल पकड़ लेते हैं ब्रो, यहाँ से फिर से एक्सटेंडेड पकड़ते हैं, यहाँ से भी पकड़ते हैं, यहाँ से कुछ नहीं पकड़ना, यहाँ से भी वर्टिकल पकड़ लेते हैं। तो गन्नों को रिलोड मारते हैं, फिर स्कोप उठाते हैं, ज़रा एमो चुकते हैं, क्योंकि वापस तो हमने इधर आना नहीं है बार बार। हम तो उधर ही चल के प्रैक्टिस करेंगे ब्रो। तो अब देखना इसी में बस एमो उठा लूँ मेरा, फिर बात करते हैं। क्या भाई चुकना ना मुझे, चलो भाई जी। तो अब हमने बात करनी है स्प्रे की और अपना ड्रिल्स की। तो पहले हम बात कर लेते हैं ड्रिल्स के बारे में। तो ड्रिल्स में ना एक होती है जो ड्रिल्स ना, एक तो होती है मेन ड्रिल ये वाली ऐसे, ठीक है। आपने ना अपना एम इधर रखा हुआ है ना, तो ऐसे करके उसके हेड पे एम करोगे। लेकिन ना ये ड्रिल तब होती है तब आप ज़रा ना यूज़ टू कोई भी होता है, मतलब आप प्लेयर, आपका एम वगैरह सब कुछ सही है, मूवमेंट आपकी सारी सही है, फिर आपको ना मतलब कि एम वगैरह आपने स्टडी किया था। और दूसरी बात होती है पहले ना आपने तो अपने ना कंट्रोल्स जो है ना वो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। आप मेरे कंट्रोल देख सकते हैं, मेरे कंट्रोल जो है ना नज़र नहीं आते। वो इसलिए नहीं आते क्योंकि मुझे पता है कि एक एक चीज़ में मेरे कंट्रोल से कहाँ है, ठीक है। और ये मेरा जो स्कोप है ना, ये मेरा मतलब टैप पे नहीं है, ये देखें ऑफ है, ठीक है। अब मेरे स्कोप और वो इकट्ठे दबाना है, लेकिन वो हाइड हुआ है बेशक, वो मुझे पता है, मैंने अपने कंट्रोल्स को स्टडी किया हुआ है कि कहाँ चीज़ें हैं। तो आप पहले तो अपने कंट्रोल ऐसे रखो कि भी आपको पता हो हर चीज़ का, और उसके बाद उसको स्टडी कर लो। और दूसरी जो मेन ड्रिल होती है ना शुरू में एम के बारे में ये ड्रिल होती है कि आप ना रुको ये ऑफ कर ले। तो अपना आप ये इस बंदे ये है ना, ये चीज़ जो चल रही है, आप पहले गैरो अगर आप यूज़ करते हो तो गैरो से करो। तो ना आप इसको जिगल देते, अपने जिगल करते रहो, और इस बंदे के साथ साथ इसके ना साथ मूव करें, इसके हेड पे एम रखो, ठीक है। अब आप खड़े रहो, ज़रा इस पर मूव करते रहो, जैसे ही दे रहे हैं ना वैसे ही करो। ये एक तरह जिगल ही होता है ना, तो आपने उस अचानक से ना उसको करना है, ठीक है। एक तो ये ड्रिल हो गई भाई। अब एक ड्रिल होती है कि अगर आप ना वो कर रहे हैं ना, मतलब आप जायरो प्लेयर हो, तो आपने एक तो ना मतलब कि इधर फायर कर रहे हो तो ऐसे ना गैरो से हिलाओ पहले, ठीक है। अगर आप नॉन गैरो प्लेयर हो तो आप ना अपने थंब से हिला लो, या जिससे भी आप हिलाते हो, ठीक है। तो अगर आप गैरो प्लेयर हो ना तो आपने दोनों से करना है भाई, क्योंकि अक्सर ना गैरो प्लेयर 90% में से 99% ना गैरो प्लेयर जो होते हैं वो थंब का इस्तेमाल भी करते हैं। 1% गैरो प्लेयर होते हैं जो थंब का इस्तेमाल नहीं करते। मैं भी करता हूँ थंब का इस्तेमाल, लेकिन वो मतलब कि बहुत ज़्यादा भी नहीं करता। स्क्रीन घुमाने में तो मैं गैरो का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन फिर भी लोग तब एम कर रहे होते हैं ना तो थंब का इस्तेमाल करते हैं हमेशा। तो इसलिए ना आप तब यहाँ पे एम आपने बनाया हुआ है ना, तो आप एक बार अंगूठे से करो, मतलब क्या थंब से करो, उसके बाद आप गैरो से करो, फिर थंब से करो, फिर गैरो से करो, फिर थंब से करो, फिर गैरो से करो, फिर थंब से करो, फिर गैरो से करो, ऐसे ही आप चलते जाओ। ये एक ड्रिल्स हो गई। और दूसरी ड्रिल्स है कि ये जो है ना अपना ये वाली, ये आप देख सकते हो, एक ये वाली अपना ये वाली, फिर ये वाली, ये पीछे वाली, ये वाली, ठीक है। ये जो चल रही है, ठीक, ये वाली। यहाँ तक ना आपने इन लोगों को ना रेड डॉट के साथ M4 की 40 बुलेट्स में गिराना है। ये मेरी भी प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक है, लेकिन हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें, ठीक है। ये आपने एक तो थे बिगिनर्स लेवल में ना आप ऐसे चलाओ ना, ये देखें ऐसे स्लो चलाएं, ठीक है।
तो आपकी आराम से गिरेंगे। तब आपने मतलब प्रैक्टिस कर ली होगी ना, तो आप ऐसे चलोगे। तो गैरों में आप ज़्यादा हिलाओगे और वो होगा, तो वो तब ये होता है कि आपने तब प्रैक्टिस कर ली होती है। और एक होता है कि आप ना ऐसे ऐसे मारोगे कि ना बंदे को इधर पीक कर लो, फिर इधर से आओ। और दूसरी बात होती है, ये तो होती है ड्रिल्स की प्रैक्टिस ना सिर्फ। और दूसरी बात आती है मूवमेंट पे। मूवमेंट में आप अपनी जॉयस्टिक का जो साइज़ है ना, वो आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी रख सकते हो। अब मैं 90 रखा हुआ है, तो इसके आप मर्ज़ी से आप बहुत छोटी भी रख सकते हो। लेकिन बहुत छोटी का ये होता है कि मैं आपको दिखाऊँ ना, यहाँ पे बहुत छोटी इसको कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें ना, इसको मैं वहाँ पे मूवमेंट दूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे फुल मूवमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये मूवमेंट उतनी फील नहीं हो रही है, ठीक है। अब मैं इसको इसी को ना अपने ये जो मेरे कंट्रोल है, अब ये मूवमेंट मैं इस पर दूँ ना, अभी ना ये मूवमेंट फील हो रही है कि बंदा हाँ मूव कर रहा है भाई, ठीक है। यहाँ ये बड़ी जॉयस्टिक का ना ये एक फ़ायदा हो जाता है, प्लस पॉइंट होता है बड़ी जॉयस्टिक का। इसलिए 100 हो या 100 से नीचे हो, 100 से अबव ज़्यादा नहीं रखते। अगर आपका मतलब कि साइज़ बड़ा है अंगूठे का, थंब का, तो फिर आप रख भी सकते हो। पर मैं तो प्रेफर नहीं करूँगा कि 100 से बड़ा रखो। और दूसरी है फिर अपना आपकी सेंसिटिविटी आधे से ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि ना अपने वो कर देते हैं, दूसरों की ना कॉपी करके वही अपनी रख देते हैं। अब आप कॉपी करते हो ना, तब उस बंदे की जो सेंसी होती है ना, वो उसके कंट्रोल पे सेट होती है। तो आप उसी सेंसी को तब अपने कंट्रोल पे लाते हो, वो आपकी 0 to 0 मतलब कि 0 हो जाती है ना, एक तरह से आपका गेम ही 0 हो जाता है। अब वो आपने कंट्रोल भी अच्छे चलो रख लिए, सपोज करो कि आपने वो कंट्रोल भी रखे हुए हैं भाई, तो भी आप उसकी तब लाओगे तो फिर आपको नहीं वो होगा, क्योंकि उसके हाथों पे वो कंट्रोल सेट है, लेकिन आपके हाथों पे नहीं है। पहले तो आप ऐसे कंट्रोल्स बनाओ जो आपके हाथों पे सेट हो, ठीक है। वो आपके हाथ पे सेट रहे कंट्रोल्स, उन पे ना आप पहले अपने कंट्रोल्स को फिर फुल स्टडी कर रखो, ठीक है। जहाँ पे भी आपके कंट्रोल्स हैं, पीक, अपना स्कोप, ऊपर लेटना, जंप, क्राउच, सारा का सारा आपको पता हो कि कहाँ कहाँ है। और वो फिर ऐसे ना, जैसे मतलब कि एक तरह से कह दो ट्रांसपेरेंट ही रहे ना। अरे मेरा फुल ख़त्म हुए हैं ना, मेरे ट्रांसपेरेंट ही है, ठीक है। तो ऐसे ही ना ट्रांसपेरेंट है वो, ऐसे आप अपने कंट्रोल पहले तो बना लो, ठीक हो गया जी। फिर हम बात करते हैं अपना ड्रिल्स की बात होगी, जिगल की बात होगी। दूसरी है एम की जो बात होती है ना, हाँ अपना क्या कहते हैं या सेंसी और रेल की। आप अपनी सेंसी एक तो होती है ना, मेन सेंसी जो होती है ना, वो अपनी ऐसे रखो कि लेट्स सपोज कि इधर बनना है, ठीक है। इधर अब हम मार्क लगाते हैं, ओके, ये देखें इधर बनना है, ठीक है, इधर बनना है, ओके, ये हमारा मार्क है। अब अपना एक अंगूठे को घुमाए तो इधर ना पूरा घूम जाए, मतलब ये देखें ऐसे घूम जाए, ठीक है, ऐसे ना घूम जाए पूरा पर फुल 360 इसको ना घुमाए। एक अंगूठा ना आप दबाएं तो थोड़ा सा ना 360 आपका बस घूम जाए, ठीक है। पहले तो आप अपनी सेंसी ऐसे बना लो कि आप अगर आपने ये रिफ्लेक्सेस के होते हैं, क्योंकि आपने अगर रिफ्लेक्स मतलब हो जाता है, रिफ्लेक्स आपको देना पड़ता है, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, ठीक हो गया जी। यहाँ पे ये बात होगी। और दूसरी फिर आ जाते हैं स्प्रे में आप अपनी सेंसी रख लो। मैंने तो अभी ये रखी हुई है ना अपनी, मैं आपको सेंसी रिवील करता हूँ। कह रहा हूँ कि मेरे पास अभी 50 है, अभी ये क्योंकि स्नैपिंग पे थी तो इसलिए मैंने ये 50 की हुई। अब मैं वैसे 400 भी चलाता हूँ अक्सर, ये 400 भी चलता है, ये देखिए ये अक्सर ना मेरे से 400 भी चलाता हूँ इसको, ठीक है। ये देखिए ये स्प्रे में 400 पे चलाता हूँ, और जब स्नाइपिंग कर रहा होता हूँ ना, तो फिर मैं इसको उस पर चलाता हूँ अपना, क्या कहते हैं। और ये देखिए अब ना ये मैं हटा देता हूँ ना सारी की सारी चीज़ें, रखे यार एक्सटेंडेड तो लगाओ भाई, क्या हो गया, ठीक है जी। आपको फ़र्क नहीं पता चलता ज़्यादा। आप पहले ना अपनी यही तो से कह रहा हूँ, अपना ना आप पहले अपनी सेंसी जो है ना वो कंट्रोल कर ले, ठीक है। अबे भाई क्या हिल रहा है घर मेरा, लॉल, ये देखें भाई बहुत हिल रहा है, रुको एक सेकेंड, सिस्टम हो गया तो ओके, हाँ ये देखें, ठीक है। ये भी वो है अपना ना विदाउट अपना अटैचमेंट है, सारी की सारी विदाउट अटैचमेंट है, कोई अटैचमेंट नहीं लगी मेरी गन पे, ठीक हो गया। अब फुल 6 कर लेते हैं, फुल 6 यार। ये देखें ना गैरो 400 है इसलिए भी हिलता बहुत है, मगर ये देखो ना फिर भी अपना स्प्रे तो ठीक ठाक चला जाता है।
उतना भी नहीं जाता। फिर आप अपना जो स्नैपिंग पे होगा ना, ये देखें, आप अपना स्नैपिंग पे जो होगा ना, इसी को ना वो रखोगे अपना 50 से। अगर स्नैपिंग आप कर रहे हैं ना तो आप इसी को ना 50 रखोगे अपना। इस पे भी स्प्रे सही जाता है, 50 पे भी ठीक है, लेकिन अपना ये मेन तो बना हुआ है स्नैपिंग के लिए ना, तो जब आप स्नैपिंग करोगे ना तो आप 50 रखोगे, वरना आप 400 रख लो, ठीक है भाई। और दूसरी अब हाँ, ये तो होगी 6x की बात ना। सिर्फ 4x पे आ जाते हैं। 4x स्प्रे ये 4x का ये रहा स्प्रे, और 3x पे आ जाते हैं भाई। 3x का स्प्रे ये रहा। 2x का तो ऐसे ही है टट्टी, देख रहे हो। 2x नहीं, मैं 2x कभी चलाया ही नहीं मैंने। यकीन करो, रुको अपना कहाँ गया, जगह में भाई वो हमारी है। देखो ये पता है, एक मेन ट्रिक होती है ना, अपना ट्रिक है कि जब भी आप स्प्रे दे रहे हो ना, तो आप ऐसे क्राउच करोगे, क्राउच करके राइट पिक करोगे, ठीक है। इस तरीके से ना आपका एंगल होना चाहिए बिल्कुल। उसके बाद आप स्कोप ओपन करके फिर आप स्प्रे दोगे, ठीक है। ये देखिए आपका स्प्रे बिल्कुल भी नहीं हिलता, लेज़र स्प्रे जाता है, ठीक है जी। अब ये देखो ये लेट के आपने स्प्रे दिया, ठीक है, ये हमने लेट के स्प्रे दिया। अब आपने ना यही चीज़ करके है ना आपने स्प्रे दिया, ठीक है। ये देखो कुछ भी फ़र्क नहीं होता। आपने बस ये ट्रिक है कि अगर आप इधर करोगे ना तो फिर भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अगर बंदा करने वाला तो कर भी जाता है, और ऐसे क्रॉस करके दोगे तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अगर आप खड़े होकर देते हो ना, ये देखो, तो आपको बहुत हिलता है। इसलिए हमेशा स्प्रे जो है क्राउच करके पीक दे के देना होता है। और फिर ये होगी स्प्रे की बात, ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं रिफ्लेक्सेस पे, भी हो गई है बात वैसे तो। अब बस यही है। अब आपको ना अगर वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट पे बताना। एनिमी व्यू पे ना आपकी एक वीडियो में डाल दूँगा, जो मतलब कि TDM खेल के एनिमी व्यू पे ना वीडियो में डाल दूँगा अगर चाहिए होगी तो। पर आज की वीडियो बस यही थी, ड्रिल्स के बारे में थी। तो अब यही ड्रिल्स होती है मेन तो। और फिर दूसरी ना कि आप इधर से ना एक, ये तो अभी मैंने 6 पे रेड डॉट लगा लो आप, ठीक है जी। विदाउट ग्रिप करना आप, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे फिर यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे ना आप पहले 4 को तो लेना है अपने, 4 को आप 4 बंदे ना आपने ऐसे लेटाने हैं हेड पे, क्योंकि इस M4 के ना 3 हेड लगते हैं, ठीक है। M4 के 3 हेड लगते हैं और बंदा डेड होता है। ये आपको पता भी होगा, ये आप टेस्ट भी कर लो बेशक। 3 हेड लगते हैं M4 के, वो बंदा डेड होता है। यहाँ पे आपने मारो, फिर यहाँ पे हेड मारो, यहाँ पे हेड मारो, यहाँ पे हेड मारो, ये स्क्वाड गई, ठीक है। 4 बंदों की ना आपने प्रैक्टिस करनी है। 4 बंदे 40 बुलेट में आप ले लो, 1 2 3 4। अभी भी मेरी बुलेट पड़ी है 10, 30 मिनट में लिया। ये 30 मिनट की पहले आप 40 की प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आप 30 की कर लेना, ठीक है। ये देखें अभी अब ख़त्म हुआ 30 की 30 बुलेट में, ठीक है जी। पहले आप 40 पे प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आप 30 पे कर लीजिएगा प्रैक्टिस। तो अब हम 6x पे आ रहे। तो अब भाई यही सिस्टम था अपना, ये ड्रिल्स है। उसके बाद बस ये पहले तो आप ये वाली ड्रिल्स कर लें, ये वाली मेन इंपॉर्टेंट ड्रिल है। और अपनी आप मर्ज़ी से सेंसर सेट करें, जो आपको सेंसर चाहिए ना वही आप सेंसर सेट करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात है कि हमारा TDM ट्रिक्स पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो ना उसी पर आ जाएगी। तो अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।